तो इस प्रश्न को देखते हैं। 2.4 का प्रश्न है। वैसे इस पार्ट से रिलेटेड नहीं है पर इसमें दिया है, ये पिछले चैप्टर का है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर। तो देखो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर किसी बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र, ये पता कर लेना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर मुझे जो त्रिज्या दी है इसका कैपिटल आर मान लेता हूँ। आर बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलो, बताओ। 12 गुणे 10⁻²मीटर हो गया। ठीक, यहाँ डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद हम आवेश को देख लेते हैं। आवेश का मान देखो कितना दिया है? 1.6 गुणे 10⁻⁻7 और कूलाम। इसको बदलने की ज़रूरत है क्या? नहीं। इसमें कूलाम वैसे मात्रक दिया है, जब उसके साथ कुछ जुड़ा उड़ा हो ना तब बदलते हैं, एसआई मात्रक के अलावा कुछ दिखा हो। ठीक है, ये दिया है। अब ए नंबर की हम बात करते हैं कि ए का उत्तर क्या होगा। ये पूछता है कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो शून्य होती है ना। किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य। ये खाली स्थान में भरने के लिए आता है। वजह यह है कि जितना भी आवेश होता है उसके कहाँ पर होता है? सतह पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देना है पूरे शब्दों में, गोले के अंदर लिखा है तो अंदर ही लिख देते हैं। अंदर विद्युत क्षेत्र, ये पूरा शब्द बना लेना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। बस इतना आंसर दे देना है। ज़्यादा और डिफाइन करना हो तो लिख सकते हो, क्योंकि पूरे आवेश इसके कहाँ पर होते हैं? सतह पर। कारण भी जान देना हो तो दे सकते हो। ठीक, दूसरा देखो बी नंबर का पूछता है गोले के ठीक बाहर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिख देना है। ई बराबर होता है 1/4πε0 Q अपॉन, और यहाँ पर आर स्क्वायर कैपिटल लिखा हूँ तो कैपिटल लिख देना, आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं तो हल करके देखते हैं कितना आता है। तो 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9। ठीक है, Q का मान बताओ। ये मान रख देना है ना, 1.6 गुणे 10⁻⁻7। और ठीक है, मात्रक नहीं लिखेंगे, मात्रक फिर लास्ट में लिख देंगे। ठीक, आर का मान देखो कितना है? 12 गुणे 10⁻�2। 2 बार लिख दूं क्या? स्क्वायर ना है ये, तो 2 बार लिख देता हूँ। स्क्वायर में लगा के 12 गुणे 10⁻2 लिख देता हूँ। यहाँ तक तो मामला ठीक ठाक रहेगा, यहीं से गड़बड़ होता है। तो यहाँ से क्या करना है? सबसे पहले संख्याओं को आप अलग कर लो। तरीका यही है, संख्याओं को क्या करो? अलग करते हैं। तो यहाँ पर आ गया ई बराबर, मेरे पास क्या लिखा है? 9, फिर क्या लिखा है? 1.6। ठीक है, ऊपर और कोई संख्या है? नहीं। इसको नीचे कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 और गुणे कितना हो गया? 12। अब गुणे में लिख देता हूँ 10। अब एक तरफ से देखना है, 10 की घात कितनी है? 9। यहाँ 10 की घात कितनी है? -7। ये -2 तो हो गया +2, ये -2 हो गया तो क्या हो गया? +2। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ एक काम और कर देता हूँ। यदि मैं इसको 16 लिख दूँ, क्या लिख दूँ? 16। यहाँ 1.6 लिखा है, यदि मैं 16 लिखूंगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 10। और 10 को ऊपर ले जाओगे तो घात क्या हो जाएगी? -1। नीचे प्लस में रहेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? -1। तो मान लो ये दशमलव नहीं है, दशमलव हटा दिया, उसकी बदले में वहाँ पर क्या लिख दिया? -1। अगले स्टेप में एक स्टेप आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब चलो यहाँ पर कुछ और हल करते हैं। ई बराबर, तो यहाँ से देखना क्या क्या कटेगा, यहाँ पर काट देते हैं। 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, फिर ये 4 चौको 16, फिर 4 तिहाई 12, 3 3, तो सब वैसे निपट गया, कुछ नहीं बचा, है ना। अब क्या बचा? 10 की घातों पर चलते हैं। तो पहले प्लस वाले जोड़ दो, 9 2 11 और 11 2 13। अब माइनस वाले, -7 और -1 कितना हुआ?
माइनस 13 में 8 जाएगा तो कितना बच 5, कितना आया 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। इस तरह से सवाल करना है। अब देख लेते हैं इसका सी नंबर का सवाल, है ना। तो सी नंबर का सवाल आप देखेंगे तो कैसे दिया है इसको देखिए। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, इस बार दूरी का मान बदल दिया। अभी मैं कितना निकाला था 12, अब क्या निकाल देना है 18। तो r बराबर यहां पर हम लिख लेंगे पहले 18 सेंटीमीटर। क्या लिखूं बताओ 18 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो गया। ठीक है, सूत्र वही लगाना है। यहां पर E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन यहाँ पर क्या R का स्क्वायर, स्मॉल r माने हैं तो स्मॉल r कर देना। ठीक है, मान रखें E बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। Q का मान वही वाला है ना, क्या 1.6 गुणे 10 की घात -7 और बटे में देख लो स्मॉल r कितना है 18 गुणे 10 की घात -2 और गुणे 18 गुणे 10 की घात -2, 2 बार लिख देता हूँ, स्क्वायर है इसलिए। अब इसको हल करते हैं तो तरीका वही रहेगा, ये 9 लिख देता हूँ, ये 16 लिख देता हूँ, ये 18 लिख दिया, ये क्या कर लिख दिया 18। ठीक, अब हम घात को लिखेंगे तो यहाँ 10 की घात क्या हो गई यार 10 की घात 9, फिर यहाँ कितनी है -7, फिर यहाँ कितनी है +2, फिर यहाँ कितनी है +2। अब देखो ये दशमलव हटाया ना तो दशमलव हटाओगे तो दशमलव हटाने का 10 कहाँ आएगा नीचे, उस 10 की घात ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ काट देते हैं तो ये 9 दूना 18 हुआ और ये 2 अट्ठे 16 हुआ। फिर यहाँ पर देखो ये किससे कटेगा यार 2 से, 2 चौको 8 और 2 नाम 18, 4/9 आ गया। तो E बराबर ये मैं लिखा 4/9। अब गुणे 10 की घात तो पिछली बार भी किए थे, कितना आया था 5। अब थोड़ा यहाँ पर समझना, यहाँ पर स्पेशल गणित लगाना है ना। ऊपर क्या लिखा है 4, नीचे क्या लिखा है 9, कटेगा क्या वो नहीं कटेगा, तो छोटा है उसको हम क्या कर लें बड़ा। अब बड़ा कैसे होगा, इससे बगल वाले से उधार मान लेगा, उसी का तो साथी है, तो ये क्या हो जाएगा 40, 10 ले लिया तो, और बटे में क्या हो गया 9 और गुणे 10 की घात कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब आगे इसको भाग कर दो यार, 9 चौको 36, 4 बार जाएगा ना, फिर क्या बचेगा 4, तो 9 चौको 36 माने 4.4। अब ऐसे लिखते रहो जितना बार लिखना हो। ये हो गया न्यूटन, नहीं अब 10 की घात की 4 भी बचेगा ना, ये लिख दिए, 1-2 अंक लिख देना। गुणे कितना हो गया 10 की घात 4 और मात्रा क्या है न्यूटन प्रति कूलाम।